Hi friend, this is Ronak sir from Vidyam Academy. Indefinite Integral Standard 12th HSC न्यू सिलेबस 2020 हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 पे हम लोग डेरा जमाए बैठे। एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट ए जो है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 3 पार्ट्स है उसके, तो जो पार्ट ए है उसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट बी। अब मुझसे ज़्यादा आपकी नज़र जो है वो बोर्ड पे होगी। बहुत खतरनाक वाले फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे। दीज फॉर्मूलाज आर नोन टू बी एज स्पेशल इंटीग्रल्स। आपको अगर आपने मेरा वीडियो देखा नहीं है, कौन सा वाला वीडियो दोस्तों? मेरा वीडियो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूलाज की जो शॉर्टकट्स और ट्रिक्स थी वो वाला वीडियो, उसमें मैंने ये सारे के सारे जो आपको स्पेशल इंटीग्रल्स दिख रहे हैं, इन सारे लोगों के मैंने आपको ट्रिक्स ऑलरेडी सिखाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। प्लीज़ वॉच द वीडियो सो दैट ऑल द फॉर्मूलाज आर familiar to you and then we can start off with the numerical। अब देखो यहाँ पे आपको ओवरऑल एक कॉलम नंबर 1 दिखाई दे रहा है, कॉलम नंबर 2 दिखाई दे रहा है और ये कहीं पे ऐसे बीच में लिखा हुआ, राइट? तो देखते क्या क्या है। सबसे पहले तो कॉलम नंबर 1 की बात करता हूँ, 2 की बात करता हूँ। पूरा रेड कलर का सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर वाली टर्म्स पे काम करता है, जिसमें एक्स अंकल का भी स्क्वायर है और ए टर्म का भी हमेशा का स्क्वायर है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पहला कॉलम है उसमें कहीं पे आपको अंडर रूट की टर्म नहीं दिखाई देगी और जो दूसरा कॉलम है वहां पे आपको अंडर रूट की टर्म जरूर दिखाई देगी। फॉर द टाइम बीइंग इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। देखो, आपको सम को देख के पहले तो समझना है अंडर रूट है या नहीं। अगर अंडर रूट है दोस्तों तो आप क्या करोगे? कॉलम नंबर 2 में जाओगे, और अगर अंडर रूट नहीं है तो कॉलम नंबर 1 पे आपको काम करना है। तो ए को पहचानना, कॉलम्स को पहचानना, सेटअप क्लियर करना, ये हमारा बेसिक एम रहेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद एक्सरसाइज 3.2 बी फॉर इंडेफिनाइट इंटीग्रल। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ इवैल्यूएट फॉलोइंग में मुझे कुछ सम्स दिखाई दे रहे हैं। ये 6 सम्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। सम नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² -3। तो चलो सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक छोटी मोटी ट्रिक रहेगी तो उनको जरूर देखना दोस्तों। 1/4x² माइनस लिखा हुआ है 3। अब देखो, इसको बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट जो मेरा वाला तरीका है वो मुझे क्या कहता है, यहाँ पे जितनी सारी आपकी x की टर्म दिखाई दे रही है उसका कोएफिशिएंट कितना है? ईदर 1 या -1। देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 या -1। तो सिंपल चीज़ है, आपको यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज़, x² को अकेला रखो, इसका मतलब है उसका कोएफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए? 1। सो पहले तो x² को जब आप अकेला करोगे तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहां से आप लोगों ने क्लियरली x² को चिपकी हुई टर्म को बाहर लेना है। तो कोएफिशिएंट अंकल बाहर आए, 1 यहाँ पे दिखना चलो जाएगा x² माइनस, अगर 4 बाहर आया तो इसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। आई नो दैट यू नो कि ये कैसे एडजस्ट किया है। देखो मैंने 4 को बाहर लिया दोस्तों। अब देखो 1/4 एज इट इज, 1/x² एज इट इज माइनस। मैंने आपको बोला हर कोई टर्म यहाँ पे खुद को स्क्वायर बनाती है, तो क्यों ना इसका भी हम लोग √3/2 करके स्क्वायर करें। आप स्क्वायर चेक करो, 3 कितना आएगा? 4 आएगा dx। नो व्हाट यू हैव टू डू, आप पहले तो कॉलम वाइज अगर चेक करोगे तो मैं कॉलम 2 में नहीं जा रहा हूं बिकॉज यहाँ पे अंडर रूट की टर्म है और यहाँ पे नहीं है। सेकेंड चीज, यहाँ पे x² के साथ माइनस और ये टर्म को क्या एज्यूम कर सकते हो? a एज्यूम कर सकते हो ना। तो देखो x² माइनस a² का फॉर्मूला कौन सा है? ये देखो, मुझे x² माइनस a² का फॉर्मूला दिखा। आप इसको और इसको ऑफिशियली कंपेयर करो। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पे हमेशा 1/4 को एज इट इज लिखा। डायरेक्टली मैंने ये फॉर्मूला अगर यूज किया तो देखो मुझे आंसर किस तरीके से मिलेगा दोस्तों। 1/2 लिखा है, a की जगह पे मैंने शिद्दत से √3 कितना लिखना है? 2 लिखना है। उसके बाद आई विल राइट लॉग x माइनस a की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे x प्लस a की वैल्यू √3/2 होगी। और एंड में आप चाहिए तो यहाँ पे वैसे भी +c लगा सकते हो। नाउ कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस फॉर मी? 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1/4 कितना दिखा दोस्तों? √3 दिखा। लॉग ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 2x माइनस √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस √3। अब ना मुझे ये सवाल मत पूछो सर यहाँ पे बाई 2 होना चाहिए। दोस्त मेरे, अगर यहाँ पे बाई 2 है तो यहाँ पे भी तो बाई 2 है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। एंड देन द फाइनल आंसर दैट यू गेट is nothing but this।
देखो जल्दी से देखो, 1 2 3 एंड 4th स्टेप में वी गॉट आवर आंसर ओनली बिकॉज हमें पता था कौन सी कॉलम में जाना है और हर टर्म को स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला सम आपको समझ में आया। तो चलो सेकेंड सम के लिए जाते हैं। सेकेंड सम में देखो 1 अपॉन अगेन 25 माइनस कितना लिखा हुआ है 9x स्क्वायर। देखो 1 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे फटाफट फास्ट आंसर दो, मैं सुन रहा हूं कि कौन से कॉलम में जाओगे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला या दूसरा। करेक्ट, पहले कॉलम में। वाई? बिकॉज देयर इज नो अंडर रूट का टर्म। तो भाई लाइन क्लियर होगी, पहले कॉलम के तीनों में से किसी एक फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है। सेकेंड रूल क्या बोला था, हमेशा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर 1 या -1 होना चाहिए। इसका मतलब वो जो 9 दिखाई दे रहा है ना, हटा दे भाई। तो 9 को हटाओगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, 1/9 डायरेक्टली बाहर लो, 1 अपॉन ये 25/9 होगा मेरे दोस्त, माइनस यहाँ पे चुपचाप क्या दिखाई देगा, x स्क्वायर दिखाई देगा dx। आपको पता है हर कोई खुद को स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। सो 5/3 स्क्वायर माइनस होगा x का स्क्वायर dx। इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कोई फॉर्मूला है आपके पास? अरे भाई मिल गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का शानदार फॉर्मूला मुझे मिल गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो 1 अपॉन में है वो। चलो फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन 2, व्हाट इज योर a, 5/3। लॉग की टर्म a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a मुझे पता है 5/3 प्लस एक्स, 5/3 माइनस एक्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस, किस तरीके से हम लोग सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। देखो 4 स्टेप में आंसर्स आ रहे हैं मेरे। ये थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिस इज 3/10 नाउ। लॉग हो जाएगा, लेट्स एडजस्ट दिस, 5 प्लस 3x इट विल बी, एंड दिस विल बी 5 माइनस 3x बाई 3/3। अंकल कैंसिल हो जाएंगे। नाउ कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई दिस, ये यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा। सो 1/, यू कैन राइट दिस एज टू बी 30 log ऑफ 5 प्लस 3x एंड देन 5 माइनस 3x प्लस c। दैट्स इट। ईजी है, समझ में आया? तो सिंपल स्टेप्स है। अब इशू ये कि ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, तब जाके आपके आंसर्स आना शुरू हो जाएगा। ये पहला हुआ। दूसरा हुआ, लेट्स मूव ऑन फॉर दी थर्ड सम। हेल्प मी आउट। सबसे पहले आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 2। चलो फटाफट बताओ। यस करेक्ट, आपने सही पहचाना, अंडर रूट की टर्म है तो कॉलम नंबर कौन सा लगेगा, 2 लगेगा ना। करेक्ट। तो देखो 1 अपॉन अंडर रूट में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस कितना लिखा है, 8 लिखा है। तो भाई साहब को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो क्या करनी होगी, पहले तो अंडर रूट होने की वजह से आई विल बी डीलिंग विद कॉलम नंबर 2। सेकेंड चीज मुझे एक और करनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 3, हटा दे। किस तरीके से हटाएगा, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा बताता हूँ। 3 को बाहर लो, दिस विल लुक लाइक x स्क्वायर प्लस 8 कितना दिखाई देगा दोस्त मेरे, 3 दिखाई देगा और यहाँ पे लग जाएगा dx। नाउ विल यू प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे मुझे ये जो √3 है उसको आप डायरेक्टली बाहर हटा दो, निकालो। 1 अपॉन यहाँ पे दिखाई देगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ये भाई साहब 8/3 अंडर रूट में आएगा और खुद का स्क्वायर बताएगा और यहाँ पे आया आपका dx। अब मुझे फटाफट बताओ इसको कौन से वाले फॉर्मूला के साथ मैच करोगे। कॉलम तो पहचान चुके हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अगर कोई हम लोगों के पास अंडर रूट का फॉर्मूला है क्या है, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो माई आंसर वुड बी, जस्ट बी विथ मी इन दिस केस। देखते क्या आता है आंसर। लॉग आएगा, देन देर इज x का टर्म प्लस आएगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर आएगा प्लस a का स्क्वायर, मतलब एब्सोल्युटली a का स्क्वायर मतलब 8/3 हुआ ना, ऐसे हुआ। एंड देन यहाँ पे यू कैन हैव प्लस c। यू कैन सिंप्लीफाई दिस मोर, ये 3 को इधर लेके बाय √3 वगैरह करके आप कर सकते हो इफ़ यू वांट। अदरवाइज जितना आपने रखा है वो भी आपका फाइनल आंसर कहलाया जा सकता है। ईजी है। सम नंबर 3 आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन फॉर सम नंबर 4। देखते हैं आप किस तरीके से इसको भी सॉल्व करना। देखो 4 स्टेप के सम्स है भाई। अगर आपको फॉर्मूले सही से आ रहे हैं, अगर आपके फॉर्मूले गड़बड़ है तो आपके आंसर्स नहीं आने वाले हैं। इनका एक्सक्लूसिवली नाम इसलिए तो रखा है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। देखो अंडर रूट किया 11 - 4 x स्क्वायर, कॉलम कॉलम कॉलम
नंबर 2 करेक्ट। सेकंड कॉलम में गए हम लोग, साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, 4 अंकल को बाहर लेना पड़ेगा, तो ले लो डायरेक्टली। अंडर रूट में 4 को बाहर लेने के बाद ये 11/4 दिखाई देगा और ये माइनस x² दिखाई देगा, यहाँ पे लगा dx। अब बताओ मुझे, रूट 4 बाहर आया तो 1 बाय कितना दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। नाउ 1 अपॉन, यू हैव टू जस्ट एडजस्ट इट। किस तरीके से एडजस्ट होगा, अंडर रूट का टर्म तो है ही है, यहाँ पे रूट 11/2 होगा ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि 11/4 को रिप्रेजेंट करेगा जब स्क्वायर होगा तब, और माइनस यहाँ पे x² होगा। देखो भाई साहब कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, अंडर रूट का a² माइनस x² वाला, तो a की वैल्यू तो आपको मिल गई। चलो फिर फटाफट आंसर्स भी लेके आते हैं। 1/2, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ x बाय क्या होना चाहिए, a, कितनी है वैल्यू, रूट 11/2। तो भाई साहब को पलटी मार के ऊपर चढ़ाओ, 1/2 आएगा, साइन इनवर्स आएगा, पलटी खाएगा 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 11 प्लस c। बूम, खत्म। ईजी है, समझ में आया आपको। तो आप सम्स जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सिर्फ समझना है कि कौन से कॉलम के हिसाब से जाना है, और सम को आगे जिस तरीके से आप लेके जा सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो और गेट योर आंसर्स डन। तो पहले 4 सम्स तो हो गए। अब बचे हुए 2 सम्स के लिए देखते हैं क्या करना है। बचे हुए 2 सम्स को देख के आपको लग रहा है यार ये तो किसी फॉर्मूला के साथ मैच नहीं हो रहे। एक अच्छी चीज है यहाँ पे, एक अच्छी चीज़ है कि अंडर रूट की टर्म है जो कि मैच हो रही है कहीं ना कहीं। दूसरी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि स्क्वायर में चीज़ें हुआ करती थी, यहाँ पे कहीं पे स्क्वायर नहीं है टर्म का, तो मैं लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा, देखो तो सही। अब देखो इंटीग्रेशन है, अंडर रूट है, 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स है, राइट। अब इस केस में जब स्क्वायर की टर्म्स लानी है तो रैशनलाइजेशन से अच्छा ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं। 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स अपॉन 9 प्लस एक्स। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया। अब रैशनलाइज करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखाई देना चालू हो गया, देखो तो सही। ये हो गया 9 प्लस एक्स ब्रैकेट का क्या हो गया, स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी है माइनस बी, पता है ना आपको क्या दिखाई देगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि अगेन अंडर रूट में है, सही है। अब यहाँ तक तो हम लोग आए। अब देखो ये स्क्वायर और रूट, मतलब ऊपर की टर्म सेपरेट हो जाएगी, मतलब रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो इट विल बी 9 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैन यू जस्ट सेपरेट दिस, 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, करेक्ट, प्लस x अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको 2 अलग अलग इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। उसमें से ये 9 को अगर मैं बाहर लूँ तो ये फॉर्मेट मेरा कॉलम नंबर 2 के पहले टर्म के साथ मैच होता है। देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में, जिसका आंसर मेरे पास ऑलरेडी है साइन इनवर्स ऑफ, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इसका आंसर तो साइन इनवर्स ऑफ x बाय a के टर्म्स में जरूर लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा मेजर कंसर्न रहेगा यहाँ पे नंबर था, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे x की टर्म है। तो इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर x की टर्म नीचे x की टर्म को देख के एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला याद आ रहा है। आपको याद है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कभी सुना है जिंदगी में? हाँ बोलो यार, सिखाया मैंने। 2 अंडर रूट ऑफ कितना आता है, एफ ऑफ एक्स, और प्लस ही तो रहता ही रहता है। अब देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर वाली टर्म क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। तो कुछ मैचिंग, कुछ चीजें मिल रही है आपकी। देखो 9 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ सकता है, क्या बोले आप, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट तो जरूर कर सकता हूँ, किसी को बोलिए मत, कितना हम लोग छोटा मोटा दिमाग लगा रहे हैं। -2 को लाओ, -2 को डिवाइड करो, देखो तो सही। 9 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x, तो नीचे वाली कंप्लीट टर्म का डेरिवेटिव मुझे ऑफिशियली ऊपर मिल चुका है। तो मैंने डायरेक्टली 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यू शुड अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट आंसर्स आपके आ सकते हैं 9। ये भाई साहब तो साइन इनवर्स में ही खुश है, x बाई कितना हो जाएगा 9, करेक्ट। साथ ही साथ देयर विल बी माइनस साइन, करेक्ट,
हाफ आएगा, साथ ही साथ 2 और अंडर रूट में जो भी टर्म है एफ ऑफ एक्स हमें लिखनी पड़ेगी 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन इट विल बी प्लस सी, यू कैन जस्ट कैंसिल 2 और जो भी होगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा। कुछ याद आया? ये ना आपके एक्सरसाइज, पहली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में कहीं पे हम लोगों ने 4.2 में हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज़ किए हुए हैं, सॉरी 3.2 में एफ डैश एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ज़रूर यूज़ किया गया है। अब अगर ये फॉर्मूला रेडी है, पता है फाइनल आंसर आ चुका है, तो आपको समझ में आए दो अलग अलग टर्म्स हैं, उस हिसाब से उनको हमें डील करना है। ये था सम नंबर 5। अब सम नंबर 6 जो है वो मेरा काम नहीं है। सम नंबर 6 आप करोगे 2 + x 2 - x, कुछ हिंदू बताओ आपको, देखो क्या करो भाई, रैशनलाइज करो 2 + x तो नीचे आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका जो सम है वो ऑफिशियली इस कॉलम में चला जाएगा और साथ ही साथ आपको ऐसा वाला एक फॉर्मूला जहाँ पे ऊपर भी x की टर्म हो नीचे भी x की टर्म हो, रेगुलर हो तो लॉग में आंसर आता है, लेकिन अंडर रूट में हो तो 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स में आपका आंसर आना चाहिए। सो दैट्स इट गाइज, दिस वाज आवर पार्ट नंबर 1। इसी में हम लोग अभी पार्ट 2 को लेके आएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट सम नंबर 7, सम नंबर 8, सम नंबर 9, जो कि इन्हीं स्पेशल इंटीग्रल्स के सेक्शन में आते हैं। पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद दीज सम्स, कैन यू प्लीज हेल्प मी, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आता है? अगर नहीं आता है तो छोटे से कुछ स्टेप्स से क्या आप देखोगे, फटाफट खत्म कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डीलिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस 8x - 20, राइट, इसे मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आ सकते हो। क्या होती है ट्रिक पता है आपको? ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रखो, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना उसका हाफ करो फटाफट। अभी कितना एक्स का कोएफिशिएंट 8, उसका हाफ कीजिए 4, स्क्वायर कीजिए, कितना आया 16। तो आपको करना क्या है, इसके बाजू में +16 लिखना है और उसको कंपेंसेट करने के लिए एक टर्म आएगी जो कि -16। देखो मीनिंग आई हैव नॉट चेंज्ड, मैंने सिर्फ एक नंबर ऐड किया और वही नंबर इमीडिएटली सबट्रैक्ट किया। अब जैसे कि मैंने ये किया तो मुझे यहाँ पे x + 4 ब्रैकेट का स्क्वायर दिखाई दिया, ये देखो a + b ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ पे मुझे दिखाई दिया 36। सो दैट्स ऑल। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, जहाँ पे आपको किसी टर्म को ऐड और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट आपका फॉर्मेट एक टर्म का स्क्वायर माइनस समथिंग, जो कि अगेन किसी टर्म के स्क्वायर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया हुआ है? तो चलो पहले सम के लिए इमीडिएटली शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। 1/x² + 8x + 12, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉर्मेट में नहीं आता है, बट एक चीज़ क्लियर है, मैं कॉलम नंबर 1 पे ही स्टिक करूंगा क्योंकि देयर इज नो अंडर रूट का टर्म। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपसे माहिर तो कोई है नहीं, अभी x² को लिखा 8x को लिखा, बताइए 8 का हाफ 4, करिए स्क्वायर, कितना आया +16 किया दोस्तों, +12 और यहाँ पे हुआ -16 dx। आपको अगर चाहिए तो आई जस्ट चेंज द कलर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने 16 को ऐड और उसी 16 को सबट्रैक्ट किया हुआ है, सो दैट मीनिंग डज नॉट चेंज। आया समझ में? अब ये जो पहले 3 टर्म है ये तो आपका a + b ब्रैकेट स्क्वायर हो गया दोस्तों, सो यू कैन राइट दिस हैज टू बी x + 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, 12 - 16 हो जाएगा -4, जिसको आप लोग 2 के स्क्वायर में लिख सकते हो। आया समझ में? यू कैन जस्ट चेक कि ये और ये पैटर्न आपका एब्सोल्युटली सेम आया हुआ है। नाउ जस्ट टेल मी x + 4 ब्रैकेट स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अगर मैं इस पूरी टर्म को x की टर्म कंसिडर कर रहा हूं तो मुझे ये कौन से फॉर्मेट के हिसाब से मैच होते हुए दिखाई दे रहा है? x² - a² के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिखूं। आंसर वुड बी 1/2, साथ में क्या होगी टर्म a की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद क्या है लॉग है, उसके बाद है x की टर्म जो कि अब पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी, x + 4 होगा -2 होगा, x + 4 होगा +2 होगा। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों, दिस विल बी 1/4, साथ में आएगा लॉग x + 2 अपॉन x + 6 + c एंड दैट्स इट। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो किया क्या मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया और टर्म्स को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है। आया समझ में? देखो अभी सिमिलरली जैसे ये सम किया उसी तरीके से हम लोग सम नंबर 8 के लिए जाते हैं। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सबसे पहला सवाल सम नंबर 8 को देखो और मुझे बताओ कि कौन से कॉलम में खेलोगे। कॉलम नंबर
करेक्ट, कॉलम 2 पे आप खेलोगे बिकॉज अंडर रूट की टर्म मुझे यहाँ से दूर दूर से दिखाई दे रही दोस्तों। 3 है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर की ट्रिक तो मैंने सिखाई है। अब आपको करना क्या है, पहली चीज टेक 3 आउट, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 रखो हमेशा, तो आया एक्स स्क्वायर प्लस आया 5/3 x प्लस आया 7/3। आई नो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, dx। पहला काम 1/√3 अंकल को बाहर लो, ले लिए। अब बताइए 1/√ऑफ क्या क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x। आई नो कलर चेंज करना है। इस टर्म का x के कोएफिशिएंट को हाफ करो फटाफट, कितना आएगा 5/6। उसका स्क्वायर करो मतलब 25 मुझे 36 को ऐड करना पड़ेगा और फिर जाके उनको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। देखो, और यहीं पे -25/36 भी मैं कर लेता हूँ दोस्तों, और साथ में ये भाई साहब जो प्लस 7/3 है जैसे वैसे यहीं पे रहेंगे और लगेगा dx। आया समझ में? नाउ फटाफट कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा करो। देखो आपको क्या क्या मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे कैन राइट दिस हैज टू बी x प्लस 5/6, नो ब्रैकेट स्क्वायर हुआ। और यहाँ पे देखिए तो आपको 84 माइनस दिस, मतलब मुझे ऐसे दिख रहा है यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करोगे मेरे लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए आपका बेस जो है वो 36 का करो। यहाँ पे होगा 84 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अब जबकि ये आ चुका है यहाँ पे तो हो जाएगा 64 और 5 गए 59 हो गया ना। ओके ठीक है 59। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया 1/√3 1/√x प्लस 5/6, दिस कितना हो गया 59/36। अब आपको पता है मैं इसके बाद आपके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अंडर रूट को एज इट इज रखा, x प्लस 5/6 इज योर होल x टर्म। नाउ यहाँ पे आप लोग इसको लिखोगे √59/6 और उसका क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर, तो आपका 59/36 भी आपको मैच होते हुए दिखाई देगा। नाउ टेल मी, ये पूरी टर्म x इमेजिन करो, ये पूरी टर्म a, तो आपको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट का जो फॉर्मूला है वो उसको ऑफिशियली यूज करना होगा। यू हैव टू गेट योर आंसर्स दोस्तों। आंसर आएगा log ऑफ द टर्म प्लस x स्क्वायर के साथ a स्क्वायर की ऑफिशियल टर्म। तो पूरा आंसर आपका सेटअप में रेडी है, विल गेट योर फाइनल आंसर। ये सब नंबर 8 के लिए हो गया। अब सम नंबर 7 सम नंबर 8 में डिफरेंस क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना ही था, बट कॉलम 1 में आ रहा है या कॉलम 2 में आ रहा है, ये आपको टर्म का अंडर रूट है कि नहीं उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सम। इसका फाइनल आंसर लिख के आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 भेजिएगा। जाते हैं सम नंबर 9 के लिए, जो कि हमारा फाइनल सम होगा आज के लिए। देखते हैं सम नंबर 9 में कॉस की टर्म आई है, कुछ अजीब सा दिखना चालू हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। पहली चीज आप एक काम कर सकते हो, कैन टेक कॉस स्क्वायर को कॉमन, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये हो जाएगा 4/cos स्क्वायर एक्स, है ना, साथ में आ जाएगा प्लस 3, यहाँ पे चिपक जाएगा dx। नाउ आप इस cos स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो भाई साहब दिखाई देंगे sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स dx प्लस 3। अब नीचे भी, आई एम सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ था, नीचे भी सेक्स स्क्वायर की टर्म, नीचे ऊपर भी सेक्स स्क्वायर की टर्म, तो एक टर्म को तो एडजस्टमेंट कर ही दो ना। सेक्स स्क्वायर एक्स dx एज इट इज, व्हाट यू कैन डू इज 4 इंटू, यू कैन राइट दिस एज टू बी 1 प्लस, करेक्ट, tan स्क्वायर x को लिखो जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, करेक्ट है, जिससे ये काम और आसान हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर एक्स dx एज इट इज दोस्तों, यू कैन जस्ट मेक दिस आउट एज 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x, ट्रू, और साथ में प्लस 3 आएगा। तो योर आंसर इन दिस केस वुड लुक लाइक सेक्स स्क्वायर एक्स dx होगा अपॉन, ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x दोस्तों, और प्लस कितना हो जाएगा 7, करेक्ट। अब बताइए, मैंने बोला था कोएफिशिएंट वाली टर्म का जो x की टर्म है उसके कोएफिशिएंट्स हटा दो, तो मैंने 4 को अगर बाहर लिया तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स dx दिखाई देता है, और साथ में आपको टर्म दिखाई देगी tan स्क्वायर एक्स प्लस 7/4। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो आप मेरे लिए करोगे, 1/4 सेक्स स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा
अपॉन क्या बोलते हो tan x अंकल का स्क्वायर प्लस √7/2 का स्क्वायर करोगे तो आपका तो मैटर ही क्लोज हुआ। इसके बाद मैं नहीं सॉल्व करने वाला। इसके बाद आपको पता है आपको tan x अंकल को करेक्ट t सब्स्टिट्यूट करना है। देखो तो सही, थोड़ा बहुत मजा आ रहा है कि नहीं। tan x सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कर चुके हैं ये। tan x को t सब्स्टिट्यूट करो तो sec² x dx का आंसर आएगा dt। तो पूरा का पूरा सम एकदम फुद्दू हो जाएगा 1/4 दिस विल बी dt और नीचे आएगा t² प्लस √7/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। और अब आप डायरेक्टली पहला वाला फॉर्मूला कॉलम 1 का यूज कर सकते हो और बाद में t को रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन गेट योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। क्यों? इजी है ना। तो फटाफट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के इस पर्टिकुलर मेजर क्वेश्चंस को आप खत्म कीजिएगा। थैंक यू।